नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब, कि पहलवान वो नहीं है जो दूसरे को पिछाड़ दे, जो दूसरे को गिरा दे। पहलवान वो है कि जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स को, अपने आप को काबू में रखे। तो आज हम क्या समझते हैं कि पहलवान वो है, ताकत वाला वो है, और हमारी पंजाबी ज़ुबान में डाडा वो है जो दूसरे को जो है पिछाड़ दे, दूसरे को जो है गिरा दे, दूसरे को जो है वो ज़मीन पर चित कर दे। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि असल पहलवान, असल ताकतवर वो है कि जिसको गुस्सा आए और वो गुस्से में अपने नफ्स पर, अपने आप पर काबू रखे। ये आजकल बहुत बड़ा इशू है गुस्से का, कि हम गुस्से में आकर बदजुबानी भी कर जाते हैं, गालियां भी निकाल देते हैं, और ऐसे ऐसे अल्फाज अपने मुंह से निकाल देते हैं कि हम मुसलमान, अगले बंदे मुसलमान की जो है वो इज़्ज़त नफ्स को जो है वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल मजरूह करके रख देते हैं। तो इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़े सादिक हैं, जो सच्चे हैं, जिनका एक एक लफ्ज़ जो है, एक एक बात वो पत्थर पर लकीर की तरह है, कि वो ये फरमा रहे हैं कि पहलवान वो है जो गुस्से को पी जाए। तो गुस्सा आना ये फितरी अमल है, ये अल्लाह ने इंसान में एक फंक्शन गुस्से का भी रखा है। लेकिन गुस्सा आने के बाद अपने आप को काबू में रखना और अपने हद से तजावुज़ ना करना, आपे से बाहर ना होना, ये असल मोमिन होने की निशानी है, ये असल मुसलमान होने की निशानी है। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, हम गुस्से में दूसरे मुसलमान को जो है उसको गालियां निकाल देते हैं, और गाली भी एक नहीं देते, 10 12 15 गालियां निकाल के फिर हमारा गुस्सा ठंडा होता है। या अगले मुसलमान पर हाथ उठाते हैं, अगले मुसलमान के साथ बदतमीज़ी करते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि मोमिन वो है कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। तो आज हम देखें, जब हमें गुस्सा आता है तो क्या हमारी ज़ुबान से या हमारे हाथ से जो है वो दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं? तो मेरे भाइयों, इसका जवाब नहीं में होगा। आज हमारे नौजवान हों या बूढ़े हों, यहाँ तक कि हमारे जो है वो कम उम्र बच्चे, कम सिन बच्चे, उनको भी इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में वो इतना ज़्यादा बोल जाते हैं, इतनी ज़्यादा बदजुबानी कर जाते हैं कि उनको देखकर यूँ महसूस होता है कि जैसे इन बच्चों को किसी ने आज तक कुछ सिखाया ही नहीं, इनकी परवरिश किसी मुसलमान घराने में हुई नहीं। तो आज हम इस बात को सोचें कि असल पहलवान अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो मुखबर सादिक हैं, जिनकी तमाम खबरें सच्ची हैं, जिनकी तमाम अहादीस सच्ची हैं, किसी का कहा दुनिया में झूठा हो सकता है, किसी इंसान का जो कि आज हमारे जैसे, आप जैसे आम इंसान है, बड़े से बड़ा कोई सियासतदान हो या लीडर हो या जो भी हो, उसका कहा झूठा हो सकता है, वो धोखा खा सकता है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया वो झूठ नहीं हो सकता। वो मुखबर सादिक हैं, वो अल्लाह की तरफ से इजाज़त के बगैर बोलते ही नहीं हैं। उनकी हर बात, उनका हर कौल जो है वो अल्लाह की बात, अल्लाह का कौल है। तो वो ये फरमा रहे हैं कि जो गुस्सा जो है वो जो पी जाए, जो अपने नफ्स पे काबू रखे, असल में वो पहलवान है, वो ताकतवर है। तो आज हम भी इस बात की कोशिश करें कि गुस्से में अपने नफ्स पे काबू रखें, अपने आप को आपे में रखें, कोई ऐसी बात ना ज़ुबान से निकाल दें जिससे अगले मुसलमान की जो है वो बेइज्जती हो, उसकी इज़्ज़त बर्बाद हो जाए, या हम गाली निकाल कर जो है वो अल्लाह की नज़रों से गिर ना जाएँ। क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इज़ा तसाब्बत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह, जब मेरी उम्मत गालियाँ देना शुरू करेगी, गालियाँ निकालना शुरू करेगी, तो वो अल्लाह की नज़रों से गिर जाएगी। तो आज हम इस बात को सोचें और इस बात का इरादा करें कि अगर हमें गुस्सा आए तो हम जो है वो गुस्से में अपने आप पे काबू रखेंगे, और हम बदजुबानी नहीं करेंगे, हम गालियाँ नहीं निकालेंगे। तभी सही माना में हम मुसलमान बन सकते हैं, सच्चे मोमिन बन सकते हैं, और अपने नबी अलैहिस्सलाम के जो हैं वो सच्चे पैरोकार बन सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।